उसकी पहली आयत, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शांति मिलती रहे। आइए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे और इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए जिसको आपने हम सबको दिखाया। प्रभु जी, बीते समय आप सबने हमको संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छी सेहत में रखा प्रभु जी, अच्छी चीज़ों से भरा प्रभु जी, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसको आपने हमारे लिए पवित्र और विश्राम का ठहराया है। हाँ प्रभु जी, जब इस वक्त आपके सम्मुख हैं प्रभु जी, तो आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपनी अगुवाई में हमें लेके चलें प्रभु जी, अपनी मौजूदगी में हमें लेके चलें। और जब हम यहाँ आराधना करते हैं प्रभु जी, और साथ में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी और जुड़ने वाले हैं, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं प्रभु जी अपनी दया, अपना अनुग्रह और अपना प्रेम उन सब पर भी बना कर रखें। जैसे जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हमें लीड करें, हमें गाइड करें और अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते रहें प्रभु जी, ताकि आपके पवित्र आत्मा में हो कि हम आज बहुत सी चीज़ों को सीखने पाएँ और आपके नाम की महिमा करते पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी आज के दिन के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सब के ऊपर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह बना रहे और हम रोज़ बरोज़ आप में बढ़ते चलते हैं। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत पे चलेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे और इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 138। भजन संहिता 138 और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि इसको हमारे लिए पढ़ दें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याद बढ़ाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अजीजों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है पूरे वर्ल्ड में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो हम भी इस दिन को मदर्स डे में सेलिब्रेट करेंगे। और इस वक्त मैं मौका देना चाहूँगा बहन प्रीति को कि वो हमारे बीच में मदर्स डे के लिए कुछ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है, और मैं अपनी तरफ से आप सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। मदर्स डे यानी माता दिवस, माँ का दिन। माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने में संपूर्ण है, अपने में ही सारी चीज़ें वो कवर कर लेता है। माँ हमें हर चीज़ में, अच्छाई बुराई में हर चीज़ हमें सिखाती है। अगर माँ के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले वो एक लड़की होती है, फिर किसी की बहन बनती है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक पत्नी बनती है, चाची बनती है, ताई बनती है, फुप्पो बनती है, और फिर उसके बाद वो उसको प्रभु की तरफ से एक इनाम मिलता है माँ बनने का। तब वो माँ बनती है हमें संभालने के लिए, हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए वो कम है। वो शब्द जो है वो संपूर्ण है अपने में। माँ हमें हर चीज़ देती है, हर दुनिया की चीज़ों को पूरा करती है। जैसे कि नीति वचन 23 उसकी 22 आयत में मिलेगा, मेरे साथ निकाल लीजिए। नीति वचन 23 उसकी 22 आयत। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हमें हमेशा अपने माता की सुननी है, और उसके जो भी विचार हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगियों में पूरा करना है। क्योंकि शुरू से ही हमारा पहला स्कूल हमारी माता होती है, जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, दुनिया की अच्छाई बुराइयों को समझाती है, खुदा के साथ चलना सिखाती है। कोई बुराई हमें नहीं वो ढूंढती है, वो हमें सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढती है। वो ये सोचती है कि किसी तरह हम अपनी औलादों को सबसे अच्छा सुख दे दें, हर चीज़ वो दे दें जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। मैं कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ूंगी यहाँ पे। हमारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की
ठंडी हवा चाहिए। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझे सुलाती है तू, लोरी गा के मुझे सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको तेरे सिवा कुछ और ना चाहिए। तेरी ममता के साए में मैं फूलूं फलूं, तेरी ममता के साए में मैं फूलूं फलूं। हर काम तेरी उंगली में पकड़ता चलूं, हर काम तेरी उंगली में पकड़ता चलूं। बस तेरा प्यार माँ मुझे चाहिए, बस तेरा प्यार मुझे चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत है, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत है। तेरे पाँव के नीचे मेरी जन्नत है, तेरे पाँव के नीचे मेरी जन्नत है। तेरा बहुत सारा प्यार मुझे अपने लिए चाहिए, तेरा साया मुझे माँ अपने ऊपर चाहिए, तेरा साया मेरी माँ अपने ऊपर चाहिए। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, इतनी अच्छी लाइनों के लिए। और मैं सभी उन माँओं को आज धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के इस लायक बनाया है कि वो आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छी जगह पर हैं। और आज उन सभी माँओं को मैं प्रभु की तरफ से बहुतायत से आशीषित करना चाहूँगा, प्रभु की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुतायत से प्यार करते चले जाएं। और सभी बच्चों को भी मैं एक बात सिखाना चाहूँगा कि जो हमारे 10 हुक्म है उसके अंदर ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ हमें मिलती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हम 10 हुक्म पढ़ते हैं तो 10 हुक्म के अंदर किसी भी हुक्म के साथ हमें कोई प्रॉमिस नहीं मिलता, लेकिन जब हम ये वाला हुक्म पढ़ते हैं कि तू अपने माता पिता का आदर करना, इसके साथ एक लाइन जुड़ी हुई है, तब तेरी आयु लंबी होने पाएगी। तो ये परमेश्वर भी हमसे प्रॉमिस करता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको हमेशा अच्छा समझेंगे, तो हमारी उम्र परमेश्वर की तरफ से बड़ी की जाएगी। आज सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता से हमेशा प्यार करते रहें, उनकी इज्जत करते रहें। और जैसा कि आयत पढ़ी गई थी कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तू तुच्छ ना जानना। ये बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जब पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको तुच्छ जाना जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप इस आयत को ध्यान रखें, क्योंकि ये आयत जो है ईश्वर की तरफ से दी गई है कि अपनी माता को तुच्छ ना जानना। आइए हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हम स्तुति आराधना में चलेंगे, प्रेज़ एंड वर्शिप में चलेंगे। और उसके बाद अपने जब प्रेज़ एंड वर्शिप में हम रहते हैं तो अपने मनों को तैयार करें ताकि आज परमेश्वर हमसे बात कर सके और हमें आज परमेश्वर बहुत सी चीज़ें सिखाने वाले हैं। आइए हम लोग प्रेज़ एंड वर्शिप में चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सीखिए। भजन संहिता 135 में लिखा है, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवक हो तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। या की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि ये मनोहर है। सचमुच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके नाम की हम दो सना करने पाए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ स्तुति महिमा में चलेंगे। वो छल के मेरी आत्मा में छल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात, वो छल के मेरी आत्मा में छल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या
तूने किया आजाद को गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद। प्रेम का मेरे दिल से रह रहा था, मेरे दिल से रह रहा था, मेरे दिल से रह रहा था झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से रह रहा था। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठा दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठा दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे जैसे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे जैसे। आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे जैसे। आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे जैसे। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर जी कि तूने आज का दिन हमें दिखाया मेरे परमेश्वर जी। तूने हमें आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर, पर आज हम यहाँ मौजूद हैं और तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी, क्योंकि तूने हमें चुन के अपने समीप आने का अवसर दिया। इस बात के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं मेरे
परमेश्वर। तेरी उस महिमा का तेरा धन्यवाद करते थे, और तेरी करुणा है जो मेरे परमेश्वर, जो तू हम पर बरसाता है मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर जी, कि आज हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं खुदावन, उस महामारी से बचे हुए हैं मेरे परमेश्वर, जो तूने फैला रखी है मेरे परमेश्वर जी। खुदावन, आप उस महामारी से आपने हमें आज़ाद किया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। खुदावन, आपने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पे खोद के बना रखा है मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाती है मेरे परमेश्वर, पर आप हमारे ऐसे जिंदा परमेश्वर है कि आप हमें कभी नहीं भूलते मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। खुदावन, तेरा नाम महान है और अति स्तुति के योग्य है मेरे परमेश्वर। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा
हालेलुया। आइए पास्टर डेविड के साथ प्रार्थना में चलेंगे। खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपकी करुणा प्रति घोर नहीं होती और आज भी हम सब के लिए नहीं। खुदावंद जैसे कलाम में विलाप गीत 3:22 में लिखा है कि हम मिट नहीं गए तेरी महान करुणा का फल है। हाँ खुदावंद, ये तेरी महान करुणा का फल है कि आज भी हमारी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद करते हैं, आज फिर तूने ये मौका दिया कि आज सबत के दिन खुदावंद हम तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, तुझे ऊंचे को उठाएं खुदावंद। और ये फजल तेरी तरफ से हुआ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है, बहुत है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं उस साए के लिए जो हमारे ऊपर बना है खुदावंद। आज भी हम इकट्ठा हुए हैं इसीलिए खुदावंद तेरी हम तो सिताइश कर रहे हैं खुदावंद, और तेरा धन्यवाद कर रहे हैं एक एक सांस के लिए खुदावंद, एक एक पल के लिए जो तेरी तरफ से मिला है। हमारे पास जो कुछ भी है खुदावंद सब तेरा दिया हुआ है, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, ये तेरा इनाम है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे बंदे को, तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंपते हैं जब वो कलाम पेश करता खुदावंद। तो खुदावंद होंठ तो उसके हों पर कलाम तेरा हो खुदावंद, उसमें से होकर आज हम सब से बात कर खुदावंद। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब से बात करना, और खुदावंद कलाम का एक भी बीज ज़ाया ना हो बल्कि 100 गुना फैल जाए खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और जलाल खुदावंद आपको देते हैं और आपके मुबारक नाम से मांग लेते हैं प्रभु, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज बात करेंगे कि परमेश्वर की क्या प्लानिंग्स हमारी लाइफ के लिए होती हैं और किस तरीके की प्लानिंग्स हम बनाते हैं, और जो प्लान परमेश्वर की तरफ से बनता है, जो प्लान परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वो किस तरीके का होता है, और जो प्लान हम लोग बनाते हैं अपने लिए वो हमारी लाइफ में कैसा होने वाला होता है। लेकिन आज हम बाइबल से इस चीज़ को देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग्स करी है बाइबल के अंदर जो उनके लिए बड़ी अच्छी साबित हुई, और अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो परमेश्वर प्लानिंग करता है वो कैसे है। आइए पहले एक आयत से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ये बड़ी अच्छी आयत मुझे लगती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी हाँ, यिर्मयाह 29 चैप्टर वर्स 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। जब स्टार्टिंग हम इस बात की करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिखा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यानी कि ये बात परमेश्वर की खुद की है। वो खुद इस बात को बताना चाहता है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं कहलवा रहा है, किसी अपने दास के द्वारा नहीं कहला रहा है, लेकिन खुद इस बात को वो अपने मुख से कह रहा है। लिखा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, हिंदी में कल्पनाएं वर्ड आया है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में प्लान आया है, प्लान्स आया है। लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यानी कि परमेश्वर इस बात को आपको क्लियर कर देना चाहता है कि जो प्लान्स वो आपके लिए बना रहा है उन्हें वो जानता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई प्लानिंग हो रही है और उसको नहीं पता, लेकिन वो इस बात को कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, यानी कि वो नुकसान की तो नहीं है। पहली बात वो यहाँ क्लियर कर देना चाहता है कि जो प्लान्स उसने हमारे लिए बनाने शुरू किए हैं या जो प्लानिंग वो हमारे लिए कर रहा है उसमें हमारा नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। आगे क्या लिखा है? वो हानि की नहीं जी, वरन कुशल ही की है। यानी कि वो कहता है कि वो हमारे लिए अच्छी हैं, कुशल ही की हैं। उस बात पे जोर दे के कहता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इंग्लिश की बाइबल में कहता है कि आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू,
यानी कि परमेश्वर के पास जो हमारे लिए प्लान्स हैं वो उन्हें जानता है। और मेरे अजीज़ों, इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इस बात को हमें सिखाना चाहता है कि हमारे लिए उसके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। लेकिन हम जब इस जीवन में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हम अपनी प्लानिंग खुद करना पसंद करते हैं। और जब हम अपने प्लान्स बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उन प्लान्स में फेल भी हो जाते हैं, हमारे प्लान सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर की जब बात करते हैं तो वो इस बात को क्लियर कर देना चाहता है कि जो प्लान्स वो बनाता है हमारे लिए वो नुकसान के नहीं हैं, वो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे बनाता है। और बाइबल के अंदर जब मैं पढ़ रहा था इस बात को, एक निकालने मेरे साथ नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21, नीति वचन 19 और उसकी 21वीं आयत जी। मनुष्य के मन में, यहाँ पे लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। लिखा है कि मैनी आर द प्लान्स इन द पर्सनस हार्ट, यानी कि इंसान के मन में बहुत सारे प्लानिंग होती रहती है। रोज़ हम कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, अपनी ज़िंदगी में हम ऐसा करने वाले हैं। आगे बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई आपकी लाइफ की प्लानिंग क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो। बहुत सारी प्लानिंग्स आप पूछना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएँ होती हैं, यानी बहुत से प्लान्स चलते हैं। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, यानी कि जो प्लान्स यहोवा बनाता है, आगे वही स्थिर रहती है। यानी कि जो प्लान्स परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिए वही रखेंगे। अगर हम कितनी भी प्लानिंग करते रहें, हम कितनी भी अपनी युक्तियां लगाते रहें, वो कभी सफल नहीं होती है। लेकिन जो प्लान्स परमेश्वर ने बनाए हैं हमारे लाइफ के लिए वो ही है। यहाँ पे लिखा है कि जो प्लान्स परमेश्वर बनाता है। मेरे अजीज़ों, आज 3 व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे बाइबल के अंदर। उनकी प्लानिंग परमेश्वर ने करी। दुनिया बड़े अलग अलग तरीके से उनको समझती थी, दुनिया अलग अलग तरीके से उनको देखती थी, दुनिया अलग अलग तरीके से उनके बारे में समझती थी। लेकिन परमेश्वर ने जब उनके लिए प्लानिंग शुरू करी, परमेश्वर ने जब उनके लिए प्लान्स बनाने स्टार्ट किए, और तब हम उनको जानेंगे कि वो प्लान उनकी लाइफ में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में उनके परमेश्वर की प्लानिंग के बारे में पता चल गया उनके द्वारा। बाइबल में हम चलेंगे और सबसे पहले आज मदर्स डे है और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सारा की। ये एक ऐसा नाम है जो सब जानते हैं। इब्राहिम को सब जानते हैं, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है अपने विश्वास के कारण। उसकी पत्नी के बारे में हम आज बात करेंगे कि सारा नाम से पहले उसका नाम था सारे। नाम बदला हुआ था, उसका जीवन भी बदला हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। बाइबल के अंदर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, उत्पत्ति उसकी 16वां अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि उसके कोई संतान नहीं थी, उसके कोई संतान नहीं थी। जब इंट्रोडक्शन किया गया सारे का तो उसमें पता चलता है कि वो बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी, वो बे औलाद थी। और आज हम मदर्स डे की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस दिवस की जिसमें हम माताओं का दिवस मनाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं मदर्स डे की तो हम बात करते हैं सारे की। लेकिन एक ऐसी स्त्री जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, जिसके पास कोई संतान नहीं थी, उसने बहुत लंबा जीवन का अरसा बे औलाद काटा था। और इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने अपने जीवन को काटा। और लोग, ऐसी बात नहीं है, उसको बहुत सारे ताने भी मिलते होंगे अपने रिश्तेदारों से, बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती होंगी कि उसके जीवन में संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्लान उसके लिए कुछ और ही था, परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए कुछ और ही थी। लोग उसको किसी और तरीके से समझते थे, लेकिन परमेश्वर उसके लिए प्लानिंग कर रहा था। परमेश्वर उसके लिए कुछ अच्छी योजना बना रहा था। परमेश्वर उसके लिए ऐसी प्लानिंग कर रहा था जो हानि की नहीं थी। परमेश्वर उसके लिए ऐसी प्लानिंग कर रहा था जो उसके कुशल की थी, उसके लिए अच्छी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, सारे के विषय में भी एक कल्पना की जा रही थी, यानी कि एक प्लानिंग तैयार की जा रही थी, एक प्लान उसने बनाया। और अगर हम उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय देखते हैं,
उत्पत्ति 17 के अंदर हमें बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। और जब परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के बीच में सारे को लिया तो उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम से कहा, कुछ कहा अब्राहम से। बात को समझिएगा कि प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग किस तरीके से शुरुआत करी है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी पत्नी सारे है, तेरी पत्नी सारे है, यानी कि वही नाम है जो हम बात कर रहे हैं आज। तेरी पत्नी सारे है, तू उसको अब सारे ना कहना। प्लानिंग स्टार्ट हो गई। वो कहता है कि अब तू उसका नाम, जो नाम है वो नहीं लेना, सारे उसको नहीं बोलना। उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी कि सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया कि पुराने नाम से वो पहचानी ना जाए। जिस नाम से लोग उसको जानते होंगे कि इब्राहिम की पत्नी जो सारे है वो बांझ है, उसके कोई पुत्र नहीं है, उसके कोई बच्चा नहीं है, लोग किस तरीके से उसको देखते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको अपनी प्लानिंग के अंदर लिया तो इब्राहिम सबसे पहले उसने कहा कि अब तू उसको सारे ना कहना। आगे क्या कहता है वो? उसका नाम सारा होगा। उसका नाम चेंज कर दिया, उसको नाम दिया गया सारा। उसका नाम सारा परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम को कहा कि उसे अब सारे नहीं कहना है, उसको कहना है सारा। आगे क्या कहता है वो? मैं उसको आशीष दूंगा। प्लानिंग स्टार्ट है, नाम चेंज होते ही परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर ने जब अपनी प्लानिंग में आपको ले लिया है तो आपकी आशीषें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इब्राहिम से कहा कि उसको सारे ना कहना, उसको सारा कहना, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। उसके द्वारा, यानी कि सारा को अब माँ बनने की जो उसकी प्लानिंग थी परमेश्वर के द्वारा, वो पूरी होने जा रही थी। इब्राहिम को बता दिया कि सारा के द्वारा ही तेरे को एक पुत्र दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा। और उसके आगे की आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है जी। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, यानी कि कुछ छुपा हुआ था, कुछ छुपा हुआ है। एक ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, यानी कि मदर ऑफ द नेशंस। कहाँ उसके पास एक बच्चा नहीं था, कहाँ उसके पास अपनी एक संतान नहीं थी जिसे वो बुला सकती कि तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है। लेकिन परमेश्वर की क्या प्लानिंग चल रही थी उसके लिए परमेश्वर की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ एक बच्चे से संतुष्ट होने वाली थी शायद, लेकिन वो भी उसके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी, वो बांझ थी। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि वो जाति की मूल माता कहलाएगी, यानी कि मदर ऑफ द नेशंस। एक बच्चे की माँ नहीं, वो राज्य के जाति के। और जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेटा तो एक था उसके, लेकिन उससे ही जितनी कुल निकले हैं, जितनी जातियां निकली हैं, जितनी इस संसार में लोग बड़े हैं, वो सब उसी के हैं। वो सब उसी के बेटे के द्वारा ही ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। और ये किसके द्वारा हुआ? ये परमेश्वर की प्लानिंग के द्वारा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे, यानी कि परमेश्वर ने ये प्लानिंग कर दी थी कि जो बच्चा उसको मिलने वाला है, जो बेटा उसको होने वाला है, वो उसके जो वंशज होंगे, मतलब उसके आगे जो लोग होंगे, वो राजा बनने वाले हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग परमेश्वर ने उस लेडी के लिए कर रखी थी, उस महिला के लिए कर रखी थी, उसके लिए कर रखी थी जो अब तक माँ नहीं थी। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने उस आयत में पढ़ा था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो नुकसान की नहीं है। उसने इस बात को साबित कर दिया, इब्राहिम को बता दिया कि अब तू उसको सारा ना कहना, उसका नाम सारा है। मैं उसको आशीष दूंगा और ऐसी आशीष दूंगा जिससे उसका नाम पूरे संसार के अंदर जाना जाएगा। वो मदर ऑफ द नेशंस कहलाएगी, यानी कि
बहुत सारे राज्यों की, यानी कि पूरे संसार के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मदर ऑफ द नेशंस है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को प्लानिंग में ले लीजिए, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्लानिंग में डाल लीजिए। और चलिए अब दूसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने प्लान किया। उसके जीवन को अगर हम देखते हैं, बहुत साधारण जीवन था, ऐसा जीवन था जो बहुत ही तुच्छ जाना जाने वाला था। लोग अगर उसको देखते भी थे तो कोई ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग किस तरीके से होती है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा व्यक्ति जो बाइबल में हमें मिलता है वो है दाऊद, जिसे हम डेविड के नाम से भी जानते हैं, दाऊद के नाम से जानते हैं, दाऊद राजा के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक परमेश्वर की प्लानिंग नहीं हुई थी तब तक ये राजा नहीं था, तब तक एक ये साधारण व्यक्ति था, साधारण सा बच्चा था, और इसका काम क्या था? भेड़ बकरियां चराने। अगर हम बाइबल के अंदर देखते हैं पहले सैमुएल के अंदर हमें मिल जाएगा इस बात के बारे में कि किस तरीके से हम देखते हैं कि सैमुएल के अंदर परमेश्वर ने सैमुएल को कमांड किया कि तुम जाओ और जिसको मैं कहूँगा उसको तुम चुनना, उसको चुन के उसके ऊपर अभिषेक करना। मेरे अजीज़ों, वो जाता है यशायाह के पुत्र को, यशायाह को बोलता है कि तेरे बेटे कहाँ हैं सारे। वो अपने बेटों को बुला लेता है, और जब वो अपने बेटों को बुलाता है तो एक बेटे को देख के वो सोचता है कि हाँ भाई, इसको देख के अब इसका अभिषेक किया जाए, यही राजा बनने के लायक है। वो कुछ और सोच रहा था, सैमुएल कुछ और सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग जो चल रही थी वो बिल्कुल अलग चल रही थी। उसने कहा कि रूप रंग पे मत जाना, डील डॉल पे मत जाना, क्योंकि राजा बनने के लिए दुनियावी नज़रों में एक चीज़ ज़रूरी है कि देखने में अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, अपने आप में एक अलग चीज़ दिखाई देनी चाहिए। सैमुएल अभी उसी नज़र से देख रहा था, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और चल रही थी। परमेश्वर किसी और को राजा बनाने वाला था, परमेश्वर उसको राजा बनाने वाला था जिसका कोई वजूद ही नहीं था। सैमुएल ने यशायाह से कहा, क्या तेरे सारे बेटे आ गए? उसने कहा नहीं, एक रह गया। उसने कहा उसे भी बुला ले। हो सकता है जिस तरीके की यहाँ बातचीत हो रही होगी तो यशायाह ने कहा होगा सैमुएल से, अरे वो तो भेड़ बकरी चराता है, रहने दो उसको, छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला। लेकिन उसने उसको भी बुलवाया कि उसको बुला के ला, और जब वो बुलाया गया, जब वो वहाँ पर आके बीच में उनके रुका तो सैमुएल भी हैरान था उसे देख के, ये तो छोटा सा है। लिखा है कि उसके गालों पे लाली झलकती थी, छोटा बच्चा होगा, है, भेड़ बकरियां चराता होगा, उसको कोई मतलब भी नहीं था, अपनी भेड़ बकरी चराई और आता होगा, भाइयों से डांट भी खाता होगा दिन भर में, कुछ अलग ही उसका सीन होगा। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग में जब वो शामिल होता है तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको अपनी प्लानिंग में ले लिया मेरे अजीजों। और जब परमेश्वर ने उसको अपनी प्लानिंग में लिया तो हम देखते हैं, मेरे साथ अगर आप निकाल लें पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय, पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से एक बार पढ़ते हैं इसको। तब शमूएल ने यशायाह से कहा, तब सैमुएल ने यशायाह से कहा, क्या सब लड़के आ क्या गए? सब लड़के आ गए? जी। वो बोला नहीं, वो बोला नहीं, अभी जी, छोटा तो रह गया। छोटा तो अभी रह गया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे अगर हम ऊपर का हिस्सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा वो एक यज्ञ करने के लिए वहाँ आया था और उसने यशायाह को वहाँ पे इनवाइट किया था कि भाई तुम आओ, अपने फैमिली के साथ आओ, अपने लड़कों को लेके आओ। लेकिन उसको बताया नहीं था कि क्या काम के लिए सैमुएल वहाँ जा रहा है। तो उसने कहा भाई ठीक है, जो लड़के घर में थे उनको तैयार किया और अपने यज्ञ में आ गए, लेकिन छोटे वाले को छोड़ दिया कि जा भाई तू अपना भेड़ बकरी चरा ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सैमुएल ने एक बात कही, क्या कही? जी, एक बार पढ़ दें एक बार फिर से। तब शमूएल ने यशायाह से कहा, तब सैमुएल ने यशायाह से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा और है। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसे लाना जरूरी ही नहीं समझा, उसको पार्टी में ले जाना जरूरी ही नहीं समझा, उसको अपने साथ ले जाना जरूरी ही नहीं समझा, और लिखा है कि वो भेड़ बकरी चरा रहा है। आगे शमूएल ने यशायाह से कहा, सैमुएल ने यशायाह से कहा, उसे बुलवा भेज, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए, जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हम खाने पे नहीं बैठेंगे।
शैमुएल ने साफ मना कर दिया कि भाई उसको भी बुला ले, क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग थी वो चल रही थी। परमेश्वर अपनी योजना के तहत कुछ काम कर रहा था। वहाँ पर इतने सारे उसके भाई बैठे हुए थे, देखने में अच्छे थे, सुंदर थे, डील डॉल में अच्छे थे, वो राजा बनने लायक हो सकता है हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो राजा बनने लायक नहीं थे। यहाँ पर उसने शैमुएल से पूछा कि सब आ गए। परमेश्वर ने रोक दिया था उसको कि भाई इनको किसी को नहीं करना है। तो उसको भी अचंभा हुआ कि जब इनमें से नहीं करना, तभी उसने पूछा कि सब आ गए। उसने कहा नहीं, एक रह गया। और फिर उसने कहा उसको बुलवा भेज। तो उसने कहा होगा रहने दो, भेड़ बकरी चरा रहा, क्या करना है उसका। उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। और उसने उसको बुलवाया। आगे क्या लिखा हुआ है जी? तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। तब उसको बुला के भीतर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी। उसके तो लाली झलकती थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि कोई इसके किसी के मन में भी ये बात आए कि उसे राजा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसके लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। और उसका रूप सुडौल था जी। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा। यहाँ जो प्लान अब तक परमेश्वर यहोवा बना रहा था दाऊद के लिए, मेरे अजीजों, उसके भाइयों के लिए नहीं, उसके पिता के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए नहीं, लेकिन दाऊद के लिए एक अलग प्लानिंग चल रही थी। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक उठकर इसका अभिषेक कर। जैसे ही वो आया तब बोला उठकर इसका अभिषेक कर। आगे क्या लिखा है? यही है। यही है। उसको बता दिया कि यही है, इसका अभिषेक करना है। और जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं उनका नहीं करना है, परमेश्वर की प्लानिंग चल रही थी, इसका अभिषेक करें, यही है। आगे तब शैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर तब शैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसके भाइयों के मध्य में, यानी कि जितने लोग, जितने भाई उसको तुच्छ जानते थे, जो उसको ऐसे हिकारत की नजरों से देखते होंगे, डांटते होंगे, भगा देते होंगे, अपने पास बैठने भी नहीं देते होंगे, उनके मध्य में, यानी कि उनके बीच में उसका अभिषेक किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर की प्लानिंग ऐसी है कि जब लोग आपको तुच्छ जानेंगे, जब लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में शामिल है, उसकी प्लानिंग में शामिल है, अगर वो आपके लिए प्लान कर रहा है, तो वो उन्हीं लोगों के बीच में आपको अभिषेक कर देगा। जिस तरीके से उसने सारा को उन्हीं लोगों के बीच में, जो उसको शायद बांझ कहते होंगे, मदर ऑफ द नेशन कह रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद का अभिषेक उसके भाइयों के बीच में, जो उसे तुच्छ जानते थे, करवा दिया जी। आगे और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। ये एक गिफ्ट भी उसको मिला, आशीष भी मिली उसको। ऊपर भी हमने देखा था कि एक ऐसी आशीष दूंगा, और नीचे भी हम देखते हैं दाऊद के साथ भी कि एक ऐसी आशीष दी कि उसका आत्मा बल से उसके साथ हमेशा बना रहा। भविष्य में लिखा हुआ है आगे भी, यानी कि मेरे अजीजों, अगर आप परमेश्वर के प्लान में शामिल हो गए हैं तो आपको भी बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा करने वाला है जो ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने समझा होगा, ना किसी ने कभी देखा होगा। आइए एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसे भी हम बड़ा आराम से जानते हैं, जिसका नाम यूसुफ है। मेरे यूसुफ को सब जानते हैं कि यूसुफ कौन था, कैसा था, क्या था। यूसुफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के अंदर इसका जिक्र मिल जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 17वां अध्याय अगर हम खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यूसुफ जो था वो इज़राइल का बेटा था, और सबसे छोटा बेटा था, याकूब का बेटा था। इज़राइल के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसका बेटा था यूसुफ, और उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन लिखा है कि उसके भाई उससे बैर करते थे। अगर चौथी आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है उसमें, 17वें अध्याय के यूसुफ के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में कैसी चल रही है। मेरे जी 37वें अध्याय की चौथी आयत देखेंगे इसकी, और इसकी एज जो बताई गई है वो 17 साल की बताई गई है। बहुत छोटा था ये, बहुत छोटा था ये उस वक्त। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। यहाँ पर यूसुफ की बात की जा रही है जी। तब वे उससे बैर करने लगे, यानी कि जब उसका बाप उससे प्यार करता था तो भाई उससे चिढ़ने लगे, जलने लगे, और लिखा है उससे बैर करते थे। 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो उससे डहा भी करते थे, उससे मन के अंदर उससे जलते रहते थे, मन के अंदर उसके प्रति। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग उसके लिए कुछ और चल रही थी।
परमेश्वर किसी और तरीके से उसको अपनी प्लानिंग में ला चुका था। परमेश्वर किस तरीके से उसको प्लानिंग में लेके आ गया था। एक जगह तो लिखा हुआ है, अगर हम उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो उसके भाइयों ने उसको मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था। क्या लिखा हुआ है जी? 18वीं आयत पढ़ते हैं इसकी, 37 की 18। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, जी हाँ, तो उसके निकट आने के पहले ही हाँ। उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उसके मार डालने का षड्यंत्र रचा। उसके बाप ने कहा कि भाई लोग तेरे भेड़ बकरी चरा रहे हैं, एक बार जाके उनसे मिलिया, उनको खाना वाना पहुंचा दे, उनकी खबर ले आ। और जब उन्होंने दूर से उसको आते हुए देखा तो पहले ही चिड़े बैठे थे, मन में उनके ढा भरी हुई थी और बैर रखते थे उससे। उन्होंने कहा बाप इससे बहुत प्यार करता है, आज घर से बहुत दूर है, जंगल में है, चलो आज एक काम करते हैं, आज इसे मार देते हैं। इनकी प्लानिंग चल रही थी कि ये इसको मारेंगे, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग मेरे अजीजों कुछ और चल रही थी। लेकिन इसको मृत्यु से बचाया गया। परमेश्वर की प्लानिंग में था ये मारा नहीं गया। इसको इसके भाई ने कहा, एक भाई ने कहा, जो इसका भाई था, उन्होंने कहा इसको मारो नहीं, इसे छोड़ दो। फिर इन्होंने क्या किया, इसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। एक ग्रुप आ रहा था जो मिस्र देश जा रहा था, जो व्यापारियों का था, और इन्होंने क्या किया, अपने भाई को उसको बेच दिया। अगर इसका हम 37वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें आगे पता चलता जाएगा कि किस तरीके से इसके बारे में हम करते चले गए। मैं इतना लंबा पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप चाहें तो घर के अंदर आप इस बात को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब में इसके 37वें अध्याय से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो जब ये बेच दिया गया, ये मिस्र पहुंचा, और इसको एक पोतीपर नाम के एक कमांडेंट ने वहाँ खरीद लिया, जो कि फिरौन राजा के यहाँ पर एक अच्छे पोस्ट पे था। उसने इसको खरीद लिया और अपने घर में इसको काम पर रख लिया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस वक्त परमेश्वर की प्लानिंग इसके जीवन में स्टार्ट हो चुकी है। परमेश्वर ने इसको किस तरीके से मौत से बचाया, उस षड्यंत्र से बचाया, उस प्लानिंग से बचाया जो इसके लिए मौत की होने वाली थी। इसको मिस्र में पहुंचा दिया, और मिस्र में इसकी एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर रखी थी परमेश्वर ने, जो हम सब इस बाइबल में पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि आगे जाके इसके जीवन में क्या होता है। मेरे अजीजों, जब ये इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया तो उसे पोतीपर ने वहाँ पे जाके खरीद लिया। और जब इसका हम 39वां अध्याय निकालते हैं तो 39वें अध्याय में पता चलता है कि ये मिस्र में आ गया है। और मिस्र में आने के बाद इसे पोतीपर जो था, जो फिरौन के यहाँ पर अच्छी पोस्ट पे था, उसने इसको खरीदा और इसको अपने घर में एक नौकर की तरह रख लिया। और इसको जब अपने घर में रख लिया तो ये अब उसके घर में काम करता था। और जो पोतीपर की वाइफ थी, उसने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवाया, इसको बदनाम करवाया और इसको जेल में भिजवा दिया। और जब ये जेल में जाता है, हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से जेल में जाने के बाद वहाँ पर जो राजा के बंदी थे, उनके स्वप्नों का अर्थ बताता है, किस तरीके से उनके स्वप्नों का अर्थ बताता है। और उनको कहता है कि जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो तुम राजा से मेरे विषय में बात करना। और लिखा है कि एक बार वो भूल जाते हैं, लेकिन एक बार फिरौन राजा एक ख्वाब देखता है। और जब हम उस ख्वाब के बारे में बात करते हैं तो उस ख्वाब का उसको कोई अर्थ नहीं बता पाता पूरे राज्य के अंदर। तब उनको याद आता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ख्वाबों का अर्थ बताता है, जो सपनों का अर्थ बताता है। तब यूसुफ को जेल से निकाल के फिरौन के सामने खड़ा किया जाता है मेरे अजीज़ों। और जब फिरौन के सामने वो आता है, फिरौन के सामने आके फिरौन ने सपना देखा था उसका वो अर्थ बताता है। फिरौन उससे बहुत खुश होता है कि किस तरीके से पूरा उसने स्वप्न बताया और किस तरीके से उसका अर्थ बताया। और हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो उसके 41वें अध्याय में वो हमें पूरा जिक्र मिल जाएगा कि किस तरीके से फिरौन ने 7 पतली और 7 मोटी गायों का और 7 बालों का जिक्र देखा, जो कि उसके देश के लिए थी, खुद मिस्र के लिए थी, किस तरीके का अकाल पड़ने वाला है। और वो सारा स्वप्न और उसका अर्थ बताता है। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं, अभी परमेश्वर की प्लानिंग यूसुफ के जीवन में पूरी नहीं हुई है। कुछ टाइम के बाद जब उसने अर्थ बताया तो फिरौन के मन में एक बड़ी अच्छी बात आती है। अगर हम उसकी 41वें आयत देखते हैं, 41वें अध्याय की 41वें उत्पत्ति 41वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। जी, क्या लिखा? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। एक वो लड़का जिसके भाई लोग उससे बैर करते थे, जिसको मार डालने की सोच रहे थे, एक वो व्यक्ति जिसने उसको जेल में पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्लान उसके जीवन से क्या था? लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। मेरे अजीजों, आज
फिरौन खुद उसको कहता है कि मैं तुझे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में जंजीर डाल दी। यानी कि एक राजा की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा था, एक राजा की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा था। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। जी हाँ। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया जी। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। आज यूसुफ के आगे घुटने टिकवाए जा रहे थे, दंडवत करवाया जाता था। ये वही यूसुफ था मेरे अजीजों, जो लोग जिसके खिलाफ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मार डाला जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार है। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग इसकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी। वो इसके आगे लोगों के घुटने टिकवाने वाला था। लिखा है कि घुटने, आगे क्या लिखा हुआ है जी? और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। मेरे अजीजों, आज सेकंड पोजीशन पे था राजा के पास। राजा ने अपने अंगूठी दे दी और इसको सारे अधिकार दे दिए कि सारे जो भी ऑर्डर्स हैं इसके माने जाएंगे और ये जो भी निर्णय लेना चाहेगा वो ले सकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की प्लानिंग ये थी। आज आपके जीवन से परमेश्वर की प्लानिंग क्या है? क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा होगा? अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी उसकी 29वीं आयत और उसकी 11वीं आयत को, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, अगर आप इसको अपने लिए लेंगे, परमेश्वर से पूछे, प्रभु जी आज आपने मेरे लिए क्या प्लान बना रखा है, मेरे लिए क्या प्लानिंग तैयार कर रखी है, मुझे आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, मुझे क्या आशीष देना चाहते हैं, मुझे किस तरीके से आप उठाना चाहते हैं। आज आप अपने प्लान को परमेश्वर से पूछें, वो आपको बताएगा। हो सकता है परमेश्वर आपको एक प्रेयर वॉरियर बनाना चाहता हो सकता है कि आपको अच्छा प्रीचर बनाना चाहता हो सकता है आपको एक ऊंची पोस्ट पे पहुंचाना चाहता हो, आपको बहुत अच्छी चीज़ें देना चाहता हो, बहुत अच्छी आशीष देना चाहता हो मेरे अजीजों। लेकिन जब तक आप अपनी युक्तियों को बनाना नहीं छोड़ेंगे, जिस तरीके से हमने नीति वचन में छोड़ा, मनुष्य के मन में बहुत से प्लानिंग चलती रहती हैं, लेकिन जो प्लानिंग परमेश्वर करता है वही सफल होती है। मेरे अजीजों, आज सिर्फ हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया प्लान कभी भी फेल नहीं होता मेरे अजीजों। और आज इस बात को समझ लें, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से किसी तरीके की प्लानिंग करे, तो आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आप उसको दे दीजिए अपने आप को कि प्रभु जी आप मेरे जीवन का प्लान आप करें, मेरे जीवन से प्रभु जी आप उस प्लानिंग को बताएं जो आप मेरे लिए रखे हुए हैं। और परमेश्वर आपको उस प्लान के तहत लेके आएगा, आपको बहुत आयत से आशीष से भरेगा, आपको ऐसी पोस्ट पर पहुंचा देगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी, जो कभी आपने समझी नहीं होगी। मेरे चीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग्स करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, और इस अच्छी बात के लिए कि आप अपने लोगों के जीवन में अपने प्लानों को डालते हैं। हाँ प्रभु जी, हम बहुत सी प्लानिंग करते हैं लेकिन सब फेल हो जाती हैं, लेकिन जब आप हमारी प्लानिंग करते हैं प्रभु जी तो वो कभी फेल नहीं। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस बात को सिखाया है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन कुसुम के लिए प्रभु जी, जो बीते दिनों में बीमार रही, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको चंगाई दी है प्रभु जी। चाहते हैं कि आगे भी प्रभु जी आप उनको अच्छी सेहत में रखें प्रभु जी, अच्छे स्वास्थ्य में रखें प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम की महिमा करते रहें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु जी पास्टर डेविड स्पीक के लिए प्रभु जी, जो तकलीफ़ में है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी आप अपनी दया उनके ऊपर करें, अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखें। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि वो आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप उनको प्रभु जी एक अच्छी सेहत में रखें प्रभु जी। आज जबकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप उस बात को उन्हें समझाएं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ प्रभु जी, आपने इस वचन को हमें बताया है कि वो व्याकुल ना हो। हाँ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि उनकी जो अशांति उनके मन में आप उसे दूर करें।
ताकि वो उस शांति को महसूस कर सकें जो आप देने वाले हैं। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं मिसेस स्पीक के लिए भी प्रभु जी, उनको भी आप संभाल के रखें, अच्छी सेहत में रखें प्रभु जी, और अपने अनुग्रह की दृष्टि उन दोनों को बना के रखें और अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करते रहें प्रभु जी, और अपने में बढ़ाते जाएं प्रभु जी, ताकि आपकी दया और आपका अनुग्रह उनके जीवन में सदा काम करता रहे। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन प्रीति मसीह के लिए प्रभु जी, जो आपका धन्यवाद करना चाहती हैं कि वो सही सलामत अपने घर पहुंचने पाए प्रभु जी। बीते दिनों काफ़ी दूर थी, लेकिन आपने उनके लिए रास्ते बनाए प्रभु जी कि वो आराम से अपनी जगह पर पहुंच पाई, और इस बात के लिए वो आपका धन्यवाद करना चाहती हैं। हम चाहते हैं उनको सेफ रखें प्रभु जी, हर एक तकलीफ से बचा के रखें, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी माताओं के लिए प्रभु जी जो आपके नाम से जानी जाती है। हाँ प्रभु जी, उन सब के ऊपर आपकी आशीष है। सभी माताओं को प्रभु जी आप अच्छी सेहत में रखें, बहुत आयत से आशीष दें। यदि किसी के मन में कोई भी ऐसी बात है जिससे वो परेशान है प्रभु जी, तो आप उनके मन से उस बात को दूर करें प्रभु जी, उन बातों का हल उनको दे प्रभु जी, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सकें। इस वक्त सभी मदर्स के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत आयत से आशीष दें। एक बार फिर से प्रभु जी सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी संसार और जमीन पर भी हो, वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, और ख़ासकर इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक होगी। आमीन। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, और आप प्रभु में बहुत आयत से बढ़े। थैंक यू।